चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में एक्सरसाइज 8D डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं क्या किया गया है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कॉमा सेक और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए क्या करना है, साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट बनाना है। क्या बनाना है? कॉट। तो चलिए देखते हैं, पहले साइन ए की बारी आती है। साइन को कॉट कैसे बनाएं, रिलेशन क्या है, कैसे साइन को हम कॉट बना सकते हैं। तो साइन को कॉट बनाने के लिए आपको रिलेशन पता है। कॉट का रिलेशन किसके किसके साथ होता है? तो आपको पता है कॉट का रिलेशन टेन के साथ और कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे, देखिए टेन इक्वल टू मान लीजिए 1/cot पढ़े थे, और कोसेक इक्वल टू क्या पढ़े थे? कोसेक स्क्वायर मान लीजिए थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ पढ़े थे। यानी कॉट का रिलेशन जो है टेन के साथ और कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ होता है। तो देखिए ध्यान से, तो कॉट का रिलेशन टेन के साथ और कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ, तो साइन के साथ तो होता नहीं है। तो हम लोग बनाएंगे। अब साइन देखिए, क्या साइन टेन बन सकता है? क्या साइन कोसेक बन सकता है? तो साइन कोसेक बन सकता है। क्या बन सकता है? 1/1 कोसेक हो गया। इतनी बात समझ में होगी। साइन इक्वल टू 1/1 कोसेक। अब कोसेक और कॉट में रिलेशन देखिए, कोसेक को कॉट बना लीजिए। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर ए। तो इसकी जहाँ कोसेक है, अगर यहाँ पर कोसेक इक्वल टू करें तो करनी में 1 + cot स्क्वायर ए लग जाएगा। तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर ए, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करनी लग जाएगी। यानी ये हो जाएगा 1/1 + cot स्क्वायर ए हो गया। और आपके किसमें? करनी में 1 को भी रख सकते हैं, आप चाहे इसको भी रख सकते हैं। तो साइन इक्वल टू हो गया। अगली बात आती है सेक ए की। सेक ए को कॉट कैसे बनाएं? सेक ए है जो हमारा, इसको कॉट कैसे बनाया जाए। तो देखिए सेक को कॉट बनाने के लिए तो सबसे पहले है, क्या करते हैं कि सेक को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं। सेक जो है किस में चेंज होता है? तो सेक देखिए, सेक इक्वल टू होता है 1/cos और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता था 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता था। तो सेक ए बराबर, ये अगर हम सेक ए की बात करें तो इधर अगर हम सेक ए कह दे थीटा के रूप कह देते, इधर रूट लग जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इधर सेक इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं में 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा नहीं, ए है तो ए की बात होगी। अब देखिए tan है तो tan को कॉट बना सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए। अब देखिए कॉट स्क्वायर हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए करनी में, तो कॉट करनी कॉट स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए। तो ये किसका हो गया? सेक ए का। किसका हो गया? सेक ए का। तो सेक ए का इतना आंसर आ गया। अब आता है tan, ये हमारा फार्मूला था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, साइन भी बन गया कॉट में और सेक भी बन गया कॉट में। अब आता है tan। तो tan तो आप जानते हैं सिंपली बनाना 1/cot ए। tan का रिलेशन कॉट के साथ हो जाता है। तो फर्स्ट रिलेशन था ये हमारा जो था सेकंड रिलेशन था, और ये हमारा जो था वो था फर्स्ट रिलेशन। समझ में आया? तो ये चीज़ें हो गई। साइन किस में बन गया? साइन कॉट में बन गया। सेक किस में बन गया? सेक बन गया कॉट में बन गया। उसके बाद tan किस में? tan तो कॉट में बन गया। तो ये चीज़ें हो गई। तो चलिए ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड जो है वो, उसमें कहा गया कि सेक ए को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखिए। यानी सेक को साइन बनाइए, कॉस बनाइए, टेन बनाइए, कॉट बनाइए, कोसेक बनाइए सेक को। तो उसका सेकंड वाला काम आपको करना है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेक पर पावर 4 थीटा माइनस tan पर पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 +
2 tan स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। तो देखिए sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan की पावर tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS है, अब देखिए LHS है तो इसको लिख सकते हैं sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। ये था आपका LHS। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से tan की पावर 4 उधर tan नहीं लाना है, tan की पावर 4 नहीं लाना, tan की पावर 4 को गायब करना। तो देखिए sec इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी हम लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे, इसको रहने देंगे tan की पावर 4 थीटा। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला आया था, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला था? sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec के जगह पे रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और होल स्क्वायर था sec स्क्वायर का, तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया माइनस tan की पावर 4 थीटा, tan की पावर 4 फिर थीटा। अब देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b यानी tan स्क्वायर का स्क्वायर, तो tan की पावर 4 थीटा हो जाएगा। tan स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? tan की पावर 4 थीटा हो जाएगा। फिर प्लस 2ab का मतलब a और b का गुणा करके उसका दोगुना कर देना है, तो tan स्क्वायर का गुणा एक में करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा ही आएगा, तो माइनस tan की पावर 4 थीटा। अब देखिए tan की पावर 4 थीटा पॉजिटिव और tan की पावर 4 थीटा नेगेटिव, क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ये बचा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका इसका RHS यानी राइट हैंड साइड। इसका जो क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 2 LHS इक्वल टू RHS यानी लेफ्ट हैंड लगाए हम लोग और राइट हैंड आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो बताया गया था कि जब भी कुछ ऐसा दिखे प्लस और माइनस का ही अंतर हो तो उसका फर्मीकरण कर दीजिए। फर्मीकरण करने के लिए 1 माइनस कॉस थीटा नहीं प्लस कॉस थीटा, इसका आपका चिन्ह बदल करके ही फर्मीकरण किया जाता है। आइए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा यानी एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 के स्क्वायर को आप 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा। क्या था? देखिए फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था? 1 होता था। तो अगर 1 माइनस कॉस यानी कॉस को उधर भेजना है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर की थीटा के जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रख दिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसी चीज को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं यानी 1 प्लस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा का क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ भी, तो किसी को आप लिख सकते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कहीं लिखा हो स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं a बाई बी का होल स्क्वायर, a बाई बी का होल स्क्वायर। यहीं पे काम किया गया, इसका भी स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर था, तो दोनों के एक ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर लगा दिया गया। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा को अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है 1 बाई साइन होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लगाए, आपका राइट हैंड साइड आ चुका है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये चीजें आपकी हो गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4
कि आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 2 आपको प्रूव करना है। तो हम लोग LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है? LHS ये LHS है, ये RHS है। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए जो आप जानते हैं सब इसमें कीजिए। क्या करना है? 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है? 1 कॉस थीटा। अगर आप इसको कॉस में बदले हैं तो इसको भी कॉस में ही बदलिएगा। देखिए 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको साइन में बदले, इसको भी साइन में बदलिए तो 1 साइन थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कॉस थीटा यहाँ भी, कॉस थीटा यहाँ भी, यहाँ बाई 1 है तो कॉस थीटा और कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा तो कॉस थीटा हो गया एलसीएम। अब देखिए जब कोई चीज़ यहाँ 1 में होती है किसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया कॉस थीटा प्लस यहाँ पर कॉस थीटा तो था ही तो ऊपर का वैसे ही रह जाएगा साइन थीटा प्लस 1। इतनी बात समझ में आई होगी। अगला ये यहाँ साइन थीटा यहाँ भी कितना है भाई? 1 है तो साइन थीटा आप एलसीएम ले लीजिए। 1 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगा? साइन थीटा आएगा, साइन थीटा बार तो साइन थीटा हो गया ऊपर। फिर इसको मिटा देते हैं, लिखने का कोई काम नहीं है। फिर कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ है गुणा। क्या है? गुणा। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई नंबर नहीं रहता है तो गुणा होता है। तो ध्यान से देखिए अगर हम इसी चीज को अलग अलग ब्रैकेटों में करते, जैसे कहने का मतलब है इसको कह दें कॉस थीटा को हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर लीजिए। इसको कर दीजिए एक ब्रैकेट में, अब प्लस 1 कर दीजिए। अब नेक्स्ट इधर वाला आइए बाई कॉस थीटा। अब इधर वाला आइए, इसमें क्या करना है? गुणे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक ब्रैकेट में और माइनस 1 बाहर कर दीजिए बाई साइन थीटा। अब देखिए क्या होगा? अब देखिए हम इन दोनों का गुणा करने जा रहे हैं। अब ये समझिए ये पूरे मझले ब्रैकेट में है। अब ये समझिएगा तो देखिए आप ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक ही नंबर मानिए और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक ही नंबर मानना है। तो ये देखिए मान लीजिए ये है a प्लस बी गुणे a माइनस बी। क्या फार्मूला बनाते? a प्लस बी गुणे a माइनस बी। क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कोई भी नंबर इस तरह मिलता है तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a जो माना गया है वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को माना गया है और b जो माना गया है 1 को माना गया है। और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a माना गया है और b को 1 माना गया है। तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a को क्या माने हैं आप? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर रख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और b को क्या माने हैं? b को माने हैं 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये समझने के लिए था, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई। अब देखिए यहाँ नीचे भी गुणा करेंगे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए अब आपको क्या करना है? ये चीज़ हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा उसको, ये आपको समझने के लिए था। तो इसको हम यहाँ से मिटाते हैं तो देखते हैं। आइए यहाँ पे हम देखते हैं क्या हुआ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी a के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर -1 है। आप देखिए 1 का स्क्वायर था, -1 का नहीं था, 1 का स्क्वायर। यहाँ माइनस दूर है, ये 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? अब लोग पढ़ाया गया सूत्र में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे 1 हो गया प्लस ये इतना जो वैल्यू हुआ ये किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। अब ये बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ है -1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए 1 से 1 खत्म क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा खत्म, तो बचा 2। आपका यही था RHS।
अब देखिए ये डायरेक्ट लग रहा हो तो आप इस लाइन को बढ़ा भी सकते हैं, यानी 1 1 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 sin थीटा बटे sin थीटा 2 sin थीटा cos थीटा बटे sin थीटा cos थीटा, तब काट दीजिएगा तब जो आ जाएगा, तब भी आ जाएगा RHS हो गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आप इसी तरीके से आगे क्वेश्चन लगाएंगे, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी आप उसे ग्रुप में भेज दीजिएगा, उसका सलूशन हम दे देंगे। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।